आज हम करेंगे फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय बेस 100 मेथड। तो बेस 100 मेथड का मतलब हम वो टू डिजिट्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100 से करीब तर हैं। तो एक इजी सा नंबर ले लेते हैं। सबसे पहला नंबर है 98 मल्टीप्लाई बाय 92। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 98 और 92 है ये 100 से कितना कम है। तो 98 हमें पता है कि 100 माइनस 2 98 होता है और 92 कितना होता है 100 माइनस 8 92 होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम नीचे आंसर में 4 प्लेसेस को छोड़ देंगे। ठीक, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा क्रॉस सब्ट्रैक्शन। यानी हमारे पास ये जो दो नंबर्स हैं -2 और -8, इनको हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 92 माइनस 2 कितना होगा 90 और 98 माइनस 8 कितना होगा, वो भी होगा 90। यानी कि हम जब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो एक ही होगा। यानी जैसे इसमें है 90, आगे भी हम देखेंगे कि वो सेम आंसर होगा। तो जैसे सेम आंसर आया हमने उसको लिख दिया 90। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 16 होता है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर है। हम कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। 94 मल्टीप्लाई बाय 90। अब अगर हम इसको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अब हम इस मेथड से करके देखते हैं। तो 94 कितना कम है 100 से? 100 माइनस 6 इज़ 94 एंड 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 94 माइनस 10 कितना हो जाता है 84 हो जाता है। और सिमिलरली 90 माइनस 6 भी 84 होता है। तो 4 प्लेसेस में 2 प्लेसेस तो 84 लगा दिया उन पे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 60 होगा। तो ये हमारा आंसर है। और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं और वो है 84 मल्टीप्लाई बाय 86। तो वही मेथड होगा। 84 कितना कम है 100 से? 100 माइनस 16 इज़ 84 और 86 कितना कम है 100 माइनस 14 इज़ 86। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 84 माइनस 14 कितना होगा भाई 70 होगा। और दूसरे को करने की कोई ख़ास ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि एक तो हमने कर ही लिया है तो दूसरा भी सेम ही होगा। तो 4 प्लेसेस मार्क करते हैं। ठीक, अब हमारे पास है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होता है। अब ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम 16 मल्टीप्लाई बाय 14 को बेस 10 मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है भाई? मैंने बताया था कि जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिजिट होता है उसको देख लेते हैं कि वो 10 से कितना ज़्यादा है और उसको ऐड कर देते हैं पहले वाले डिजिट के साथ। सो 14 10 प्लस 4 14 होता है और प्लस 4 को 16 के साथ ऐड कर देंगे 200 हो जाएगा। बेस 10 का 0 लग जाएगा। और अब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हम जानते हैं कि 24 होता है।
और उस 24 को 200 के साथ हम ऐड कर देंगे तो आंसर होता है 224। लेकिन यहाँ एक स्पेस पे तो 70 लिखा हुआ है और हमारे पास अब सिर्फ 2 स्पेसेस बची हैं, तो हम क्या करेंगे? आपको याद होगा कि मैंने ये भी आपको बताया था, जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हम 24 लिखेंगे और एक छोटा सा 2 हम लगा देंगे। तो मैं लगा के भी दिखाती हूँ, 24 और एक छोटा सा 2, और ये जो छोटा सा 2 है इसको हम अपनी सेकंड प्लेस पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 7224। अच्छा, अब तक हमने बेस 100 से वो वाले नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है जो कि 100 से कम थे, ठीक है। लेकिन अब हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं जो कि 100 से ज़्यादा हैं, जैसे कि 102। हम सबको पता है कि ये 100 से ज़्यादा है, तो इसको कैसे करेंगे? ये भी बेस 100 मेथड से ही होगा, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है इसमें। और वो डिफरेंस क्या है? वो ये है कि हमें ये फिगर आउट करना है, ये पता करना है कि हमारे जो दोनों नंबर्स हैं ये 100 से कितने ज़्यादा हैं। तो 102 हम सबको पता है कि 100 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। तो 100 + 2 इज़ 102। अब यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह 107 100 से कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, और पिछले जब हम 100 से कम नंबर्स को स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने माइनस लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे जी? पहले हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बस यही डिफरेंस है कि क्रॉस एडिशन करेंगे, ठीक, क्रॉस एडिशन। और उससे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पे कितनी प्लेसेस मार्क करनी है? 5 प्लेसेस मार्क करनी है, ठीक। अब हम क्रॉस एडिशन कर लेते हैं। तो क्रॉस एडिशन में हम क्या करेंगे? 102 + 7 कितना होता है? तो हम सबको पता है कि 102 + 7, ये तो आसान है, 109 होता है। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि 107 + 2 कितना होता है? वो भी 109 ही होता है। तो 109 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर्स को। 2 × 7 क्या होता है? 14 होता है। तो हम यहाँ पे 14 देते हैं। हो गया 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस।